Hi friends, good morning. Good morning everyone, all leaders, our business partners and maybe some guests. आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल आईडी नेट सिस्टम के एजुकेशन ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पाल बी बसनायत इस सिस्टम के माध्यम से आपके बीच में आज एक और न्यू ट्रेनिंग सेशन के साथ हाजिर हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्यांस इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प मिलेगी और आप कामयाब होंगे। जैसे कि दोस्तों ये प्रोग्राम हर रोज शाम को 8 बजे से टारगेट टाइम जो है 1 से 1.5 घंटे का है, 8 बजे से 9 बजे के बीच में, और बहुत ज़्यादा हो तो 9:30 बजे। बट जैसे कि आप जानते हैं कभी कभी ये प्रोग्राम हमारा उससे आगे भी जाता है, जैसे कि हमारा पिछले कल भी प्रोग्राम 10:30 बजे तक गया था। बट मैं उम्मीद करूंगा कि आज का प्रोग्राम हमारा लगभग 1 घंटे का होगा, 60 मिनट के आसपास का। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये इस बिजनेस का लर्न प्रमोशन को आपको सीखना चाहिए कि इस बिजनेस में आपको प्रमोशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो ये बिजनेस है, दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ प्रमोशन। अगर आपको प्रमोशन करना आता है तो आप इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो सकते हैं, सुपर डुपर सक्सेसफुल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुझे लगभग 18 साल क्यांस इंटरनेशनल के साथ, और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो इस इंडस्ट्री में मेरे को लगभग 23 साल हो चुके हैं, 23 ईयर्स। तो 23 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, 18 साल का क्यांस इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद आने वाले सालों में आपको भी होंगे, और आप में से बहुत सारे बहुत समझदार लोग होंगे, शायद उस दौर से वो गुजरे भी ना, क्योंकि आपको रेडीमेड ट्रेनिंग मिलती है। और इस ट्रेनिंग का बेनिफिट्स यही मिलता है कि बहुत सारे जो कहते हैं ना, जब सड़क में चलते हैं तो जब आपको पहले से पता हो कहाँ पर मोड़ है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पे रोड खराब है, कहाँ रोड ठीक है, तो जर्नी जो होती है वो बड़ी सुखद रहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और एंजॉय करते हैं हम उस जर्नी को। तो क्यांस इंटरनेशनल बिजनेस का जो जर्नी है, जिसको आपने शुरू किया अपनी जिंदगी में, आप भी खुशनसीब हैं मेरी तरह कि आपको एक ग्लोबल कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है एज ए बिजनेस पार्टनर। क्यांस इंटरनेशनल कंपनी के साथ आप एज ए बिजनेस पार्टनर जुड़े हैं, और क्यांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड जिसने हम जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी को चेंज किया है, क्योंकि क्यांस के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही यूनिक है दोस्तों, बहुत ही स्पेशल है। जब कोई प्रोडक्ट यूनिक होता है किसी कंपनी का, तो उससे जो है माहौल चेंज हो जाता है। तो क्यांस इतनी बड़ी कंपनी बनी है और दुनिया में एक अलग से छाप छोड़ी है। 190 देशों और रीजन्स के अंदर अगर 4 करोड़ परिवार इस कंपनी के साथ जुड़े हैं पिछले 26 साल में, इसकी वजह है दोस्तों इस कंपनी के वो यूनिक प्रोडक्ट, जिसमें हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, और इवन आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जो हेल्थ केयर के नए नए टेक्नोलॉजी जो दुनिया में इजाद हुए हैं, उनमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाली चीजें आज क्यांस कंपनी के पास में है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है एक से एक है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसीलिए हमें प्राउड है, और मैं प्राउड महसूस करता हूं बीइंग द पार्टनर ऑफ क्यांस इंटरनेशनल बिजनेस, कि क्यांस इंटरनेशनल में जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट है। तो आपको भी प्राउड होना चाहिए। और कंपटीशन हमारा इसीलिए खुद से है, किसी और से नहीं है। बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस प्लान भी हमारा हाइब्रिड बाइनरी प्लान है। हाइब्रिड बाइनरी प्लान
जिसमें जनरेशन प्लान भी है, यूनिलेवल प्लान भी है, ग्लोबल रॉयल्टीज भी हैं। एक समय बाद पूरी दुनिया में जो बिजनेस होता है उसका बेनिफिट आपको मिलता है। इतनी जबरदस्त कॉम्बिनेशन वाली कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। जब इतना कुछ क्लियर कट साफ है, बिल्कुल नजर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर, ये चीज जबरदस्त है, तो मेरे ख्याल से अब रुकने का टाइम नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का टाइम है, कुछ कर गुजरने का टाइम है, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और कल मैंने एक वर्ड कहा था आप लोगों को कि इस बिजनेस में, इस बिजनेस का डीएनए, इस बिजनेस में कामयाब होने का डीएनए क्या है दोस्तों? एडिफिकेशन करना, एडिफिकेशंस। आज का जो टॉपिक है उसका थीम क्या था? लर्न प्रमोशंस। प्रमोशंस को प्रमोट करना, इसका मतलब भी एडिफिकेशन ही है। एडिफिकेशन करना मतलब प्रमोशन करना। अब प्रमोशन किस चीज की करनी जरूरी है? क्या क्या चीजें आज की डेट में हमें ध्यान रखनी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कल क्या कहा था आपको। रिकैप कीजिए, याद कीजिए। कल मैंने 2 बातें बताई थी आपको प्रमोशन करने के लिए, कि आपको अपने मेंटर को प्रमोट करना है, आपको अपने कोच को, मेंटर को, ट्रेनर को, गाइड को, कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रही हूं या काम कर रहा हूं। वो मेंटर जो ट्रू लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं और जो एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसकी आप कल्पना करना चाहते हैं या कल्पना कर रहे हैं आप। क्योंकि आप अपने लीडर को फॉलो करेंगे कब? जब वो लीडर लीड कर रहे होंगे। जब आप किसी को कहेंगे दिस इज माय लीडर, दिस इज माय सीनियर, दिस इज माय अपलाइन, दिस इज माय मेंटर, दिस इज माय ट्रेनर, ही इज अ ट्रू लीडर, तो लोग चेक करेंगे। सिर्फ आंख बंद करके आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, वो आपको चेक करेंगे। तो क्या आपकी जिंदगी में, आपने सुना ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे लागू पाए, बलिहारी दू मैं गुरु जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो ये महिमा हजारों साल से, जब से सृष्टि बनी है दुनिया में, गुरु को माना गया है। जब इस बिजनेस में आप काम करते हो तो ये हेल्प करती है आपको बिजनेस को बढ़ाने में। लोग जानना चाहते हैं आप किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना, कभी कभी क्या लगता है कि मेहनत तो मैं कर रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है मेरे सीनियर को प्रमोट करने की, सब कुछ मैंने ही करना है, तो मैं किसी और का नाम क्यों लूं? तो ये वो लोग होते हैं जिनको इसका पता नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में, वो छोटी मोटी पारी खेल कर चले जाते हैं, लेकिन जो मैराथन पारी खेलते हैं ना, लॉन्ग टर्म इनिंग्स, लॉन्ग टर्म बिजनेस जो खड़ा करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको पता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब आपको प्रमोशन करनी है, यकीन करना दोस्तों, जो लोग जुड़ते हैं ना, सबसे पहले आपको देखते हैं और ये देखते हैं आपके साथ में और कौन लोग हैं जो लोकली आपके साथ काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। एक ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी का जो सीईओ होगा या फाउंडर होंगे वो कहाँ होंगे, क्या उनके साथ टच होगा या नहीं होगा, कोई पता नहीं है। और जब बहुत बड़ी कंपनी होती है तो उन लोगों तक पहुंचना कोई मजाक नहीं है, आसान नहीं है। ऐसे टाइम में जो लोग जुड़ते हैं वो हमेशा ये देखते हैं मैं किन लोगों के साथ काम करना जा रहा हूं। अगर आपकी खुद की छवि, आपके सीनियर की छवि एक सक्सेसफुल लीडर्स की तरह है, तो लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, लोग आपसे लर्न करेंगे, सीखेंगे, जुड़ेंगे, काम करेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। तो याद रखना दोस्तों कि ये बिजनेस का ये बहुत बड़ा पावरफुल पॉइंट है कि आपको अपने लीडर्स को प्रमोट करना आना चाहिए। अगर आपको अपने लीडर को प्रमोट करना नहीं आता है तो छोटी मोटी पारी खेलेंगे आप, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। याद रखना। क्यों?
क्योंकि जब आप अपने लीडर्स को प्रमोट नहीं करते हो तो आपकी टीम भी ये सीखती है कि हमें अपने लीडर को प्रमोट नहीं करना है। तो जब आपकी टीम आपको प्रमोट नहीं करेगी तो कल को वो कहानी आपके साथ भी हो जाएगी। सास भी कभी बहू थी। जो समस्या आज आपको आ सकती है कल को आपकी टीम के साथ, जो समस्या आज आपके अपलाइन को आ रही है कि आप जैसे लीडर या कोई भी लीडर अगर आपकी डाउनलाइन अगर आपको फॉलो नहीं कर रही है तो आपकी डाउनलाइन की भी जो डाउनलाइन होगी वो कल को उनको फॉलो नहीं करेगी, तो मामला जो है वापस जाने वाला है, बैक टू स्क्वायर जीरो। तो समझदारी क्या है कि कदम कदम पल पग हर कदम को फूक फूक के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा करना है। कोई हम छोटी मोटी पारी खेलने के लिए आया है इतिहास बिजनेस में, हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। और जितने भी लीडर्स हैं, आपकी टीम आपको प्रोजेक्ट कर पाए उसके लिए एक तरीका है कि आपको एक ट्रू लीडरशिप के साथ आगे बढ़ना है। आपको मन से, वचन से और कर्म से एक लीडरशिप दिखानी है। तो दोस्तों कल मैंने जो बात कही थी वो लीडरशिप की बात थी, सिस्टम की बात थी। फिर नंबर 2 बात आती है सिस्टम। ट्यांस इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान में भी दुनिया में भी। जब मार्केट में जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मार्केट में जब आप जाओगे काम करने के लिए तो बहुत सारे चैलेंज में से एक चैलेंज एक और आता है कि ट्यांशी मैंने भी की थी, मैंने करके छोड़ दी। तो इसका जवाब क्या है आपके पास? आपके पास एक पावरफुल जवाब होना चाहिए। और हिंदुस्तान में ना जाने कितने लोगों ने ट्यांशी की है और कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं कर रहे हैं ना। आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कब करेंगे? जब लोग आपसे पूछेंगे मैंने भी की थी करके छोड़ दी, तो आप सिंपली एक ही बात पूछना, आप किस सिस्टम में काम कर रहे थे, किस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे? और सामने वाला बोलेगा हमने तो ट्यांस की थी। बस बोले यही फर्क है, आपने किसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया। ट्यांस तो सबके लिए है, बट ट्यांस में एक सक्सेसफुल सिस्टम जिसको फॉलो करके आप टॉप पे जा सकते हैं। क्या वो एजुकेशन, जो ट्रेनिंग्स क्या आपने ली? तो आपको जवाब मिल जाएगा सामने वाले का, मैंने नहीं ली। आप सोचिए, अगर आपको एक ड्राइवर भी रखना हो ना, ड्राइवर अपनी गाड़ी के लिए, तो क्या आप हर किसी आदमी को ड्राइवर बना देंगे अपनी गाड़ी का? या चेक करेंगे कि उसको गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है? दोस्तों अगर आपको एक छोटा सा ड्राइवर भी रखना है 10, 15, 20 हजार रुपए में, तो उसको भी आप चेक करोगे। तो सेम इस बिजनेस में है। जब जिस बिजनेस में आपको कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो उस इंडस्ट्री की नॉलेज, एजुकेशन आपके पास है या नहीं है? जहां आप लाखों रुपए कमाने की सोच रहे हो, जिंदगी बदलने की सोच रहे हो, वहां पे आप एजुकेशन और ट्रेनिंग कहां से ले रहे हो? क्या आप ले भी रहे हो, नहीं ले रहे हो? और जब आप एजुकेशन ट्रेनिंग लेने में भी अगर आलस कर रहे हैं तो भाग्य बदलने वाला नहीं है। तो सीखना है। और जो आज हिस्सा बता रहा हूं, जो आज बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, प्रमोशन, प्रमोट योर सिस्टम, प्रमोट योर अपलाइन सक्सेसफुल ट्रू लीडर। और इसके अलावा हम आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं आप? इसके अलावा टेक्नोलॉजी हम कितना यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को चलाने वाले भी इंसान ही हैं। तो इंसान के साथ हमें लाइव कैसे काम करना है, लाइव कैसे काम करना है, वर्चुअली कैसे काम करना है, वर्चुअल चीजों को कैसे प्रमोट करें, लाइव इवेंट को कैसे प्रमोट करें। और इसके अलावा जो प्रमोशंस कंपनी की तरफ से आती हैं उनको हम कैसे प्रमोट करें, इसको सीखने की जरूरत है। आज की डेट में हम सब लोग कनेक्टेड हैं। मैं सबसे पहले आपके बीच में आऊंगा वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल। फिर हम बात करेंगे लाइव इवेंट की, और फिर हम तीसरी बात करेंगे प्रमोशंस ऑफ द बिजनेस,
बिजनेस प्रमोशन जिसको बोलते हैं। याद रखना ये 3 प्रमोशन और हैं, 2 पहले बता चुका हूं, टोटल 5 हो जाएंगी। प्रमोट योर सीनियर लीडर अपलाइंस, कामयाब लोग लीडर्स को ऑलवेज, क्योंकि लोग कनेक्ट करेंगे। आप फेल हो गए, आपको काम करना नहीं आता, आपकी बातें समझ नहीं आ रही है, आपको देखते हैं आपका तो हालत खराब है, आपके बस की चल नहीं रही है काम धाम, तब भी आपके साथ लोग काम करेंगे। पता क्यों? उनको ये पता है कि ये सही बंदों के साथ काम कर रहा है, ये सब सही लीडरों के साथ काम कर रहा है। जब आप LOS को प्रमोट करते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो जो आपका गेस्ट है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ बिजनेस पार्टनर है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि वो यहाँ पर आपके साथ अकेला नहीं है, या आप अकेले नहीं हो इस बिजनेस में। तो आपको हेल्प मिलती है आपके बिजनेस पार्टनर के दिमाग के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम, मैंने बताया आपको, जहां पे सिस्टम नहीं होता है वहां पे शॉर्ट ग्रोथ होती है, छोटी मोटी ग्रोथ होती है। जितनी भी सिस्टमेटिक चीजें हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म चलती है। सिस्टमेटिक, आजकल देखा ना आपने, सिस्टम ही तो है, ऑटोमेटिक चीजें चल रही हैं। आपने सुना होगा ड्राइवरलेस गाड़ियां आने वाली है, ड्राइवरलेस गाड़ियां, कारें खुद ही चला करेंगी। सोचो आप, ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? कार को कैसे पता है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, किसको कहाँ उतारना है, कहाँ चढ़ाना है। कोई दिक्कत तकलीफ आ गई गाड़ी में तो मैसेज पहुंच जाएगा। सिस्टम सिस्टम काम करता है। तो सेम चीज है। और फिर बात करते हैं वर्चुअल प्रमोशंस की। आज आप जिस दौर में चल रहे हैं, अगर आप अपनी टीम को बड़ी टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम भी आपकी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, फास्ट ग्रोथ हो, तो अगर आप वर्चुअल नहीं हो, यकीन करना, आइदर यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस, आइदर, बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। आज लोग ये देखते हैं कौन सा आदमी आज की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा लीडर। अगर आप किसी टीम में काम करते हो और बिल्कुल आप वैसे ही चल रहे हो प्रोग्राम, तो लोग आपको समझ जाएंगे कि अभी आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं मामला, आप ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं हो। क्योंकि आप जिसको जानते हैं दोस्तों, वो किसी और को भी जानता है। ये जो बिजनेस है ये आप अकेले का नहीं है, मेरे अकेले का नहीं है। आप जिनको जानते हैं वो हो सकता है आम लोग हों, लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, वो कोई खास आदमी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब आप उनको बताते हैं काम करने का तरीका कि आपको प्रैक्टिकली काम ऐसे करना है, जैसे आप मीटिंग करते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, आप करते हैं या नहीं करते हैं? क्वेश्चन ये है आपसे, क्या आप होम मीटिंग करते हैं? होम मीटिंग का मतलब होता है 2, 4, 5 लोग, किसी के घर में कोई प्रोग्राम रखा, आपने उनको बोला अपने आसपास के 10-15 जो भी 5-10 लोग हैं, आप उनको बुलाइए। 5-10 परिवार हैं, 5-10 घर हैं, जितने भी हैं, 5, 7, 10, 15 घर हैं, वहां के लोगों को घर में बुलाइए, वहां जाइए, अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, अपनी डेमो दीजिए, वहां से बिजनेस आएगा। कभी 1-to-1 बिजनेस करना पड़ता है, 1-to-1, एक 1-to-1 मीटिंग, कभी होम मीटिंग, कभी हम ग्रुप मीटिंग करते हैं। किसकी? जुड़े हुए लोगों की ग्रुप मीटिंग। हम उसको एजुकेट करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं। ये है प्रैक्टिकली जो आप लाइव करते हैं। बट हम हर समय सभी के साथ में लाइव नहीं हो सकते हैं। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि हम हमेशा लोगों के साथ लाइव नहीं हो सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं मिल सकते हैं हर आदमी से। हर रोज अगर आप लोगों से मिलने लग गए, कितने लोगों को मिलेंगे आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में? सोचिए आप। तो बेस्ट तरीका क्या है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को यूज करिए। टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हो तो आप मैनुअल हो जाओगे। जब आप प्रैक्टिकली जाके काम करोगे, लोगों से मिलोगे, तो आपका काम होगा। जब आप लोगों से मिलोगे नहीं तो आपका काम नहीं होगा। भगवान ना करे जैसी कोरोना जैसी दिक्कत आई, इस पीरियड में उन लोगों की टीमें खत्म हो गई जिन लोगों ने
वर्चुअल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। मेरे पास में लाइव एग्जांपल हैं। मेरे साथ में आज जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने वेबिनार को, जूम मीटिंग को अडॉप्ट नहीं किया। आज उनका बिजनेस अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम हुआ है। वाई? बिकॉज उन्होंने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े इस दौरान में, और जुड़ने के बाद में उन्होंने हमें फॉलो किया। आज उनका बिजनेस बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह है कि लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज किया। आप देखिए वर्चुअल चीजें क्या है हमारे पास में। थर्ड चीज है वर्चुअल, चौथी चीज है लाइव इवेंट, और पांचवी चीज है बिजनेस पॉलिसीज। तो तीसरी चीज है सोशल मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, जूम मीटिंग्स, जो वेबिनार्स। ये जूम वेबिनार की ही ताकत है कि इस समय मैं आपके बीच में हूं। अगर ये जूम मीटिंग नहीं होती तो शायद मैं आपके बीच में नहीं होता। ये जूम की ही ताकत है। इस टाइम आप मुझे सुन रहे हैं, इस टाइम मुझे समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। यकीन करना, हमने वर्चुअल मीटिंग्स की पिछले 9 महीने में हमने करोड़ों रुपए का, कईयों करोड़ों रुपए का बिजनेस किया है। अगर मैं 9 महीने की बात करूं तो मोर देन, मतलब मल्टी करोड़्स, सिर्फ पिछले 9 महीने में ऑलमोस्ट मैं बताना चाहूंगा 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया हमने। कितने करोड़ का? 50 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है पिछले 9 महीने में, बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल मीटिंग। अगर हमने वर्चुअल मीटिंग नहीं की होती तो हम सब गुम हो जाते और किसी को पता भी नहीं चलता कौन कहां चला गया। इसीलिए दोस्तों, ये वर्चुअल मीटिंग की पावर है। आप मुझे इस टाइम लाइव सुन पा रहे हैं। अब बात आती है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक में कनेक्टेड हैं? फेसबुक में हर रोज सुबह या रात को एक बार आप अपने फेसबुक में अपने मेंटर्स, जो आपके कोच हैं, आपके मेंटर हैं, आपके गार्जियन हैं, आपके लीडर हैं, आप उनकी प्रोफाइल में जाके क्लिक कर सकते हो। किस लीडर ने आज क्या चीज डाली है, किस लीडर ने आज क्या प्रमोट किया है। और जो अपने आप को लीडर समझता है उसको हर रोज कुछ ना कुछ अपने फेसबुक प्रोफाइल में डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि डालने से बिजनेस आपका बढ़ेगा। आज भी अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल नहीं है तो तुरंत बनाइए दोस्तों, तुरंत तुरंत बनाइए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। क्या आपकी खुद की फेसबुक प्रोफाइल है? क्वेश्चन ये है आपसे। अगर नहीं है तो कब बनाओगे? आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल कब बनाएंगे? आप देख रहे हैं फेसबुक प्रोफाइल, इस तरह की अपनी फेसबुक प्रोफाइल होगी। फिर हम देखते हैं आज मैंने कौन सी चीजें, 1 घंटा पहले मैंने क्या चीज डाली है। आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन में, ये 1 घंटा पहले मैंने कुछ चीजें अपलोड की हैं। वाई? क्या जरूरत है मुझे करने की? बिल्कुल जरूरत है, बहुत जरूरत है। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई मजाक करने थोड़ी आए यहाँ पर। हमें पता है इसको करने से क्या फायदा होने वाला है। अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाएंगे और चेक करेंगे पाल जी ने आज क्या क्या डाला है, तो आपको पता लग जाएगा पाल जी ने आज ये बहुत कुछ डाला है। राइट? क्यों पता चलेगा? क्योंकि मैंने डाला है, आपने देखा है। अगर आपने देखा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, आप सबका देखने लगे तो आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी
5,000 लोग हैं इस प्रोफाइल में, या आपके आपके दोस्त सर्कल में भी 200 400 500 लोग हो जाएंगे, तो आप सबका प्रोफाइल नहीं देख सकते हो। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको सिर्फ अपने मेन लीडर्स का, जिनको आप फॉलो करते हो, जिनके बारे में आपकी धारणा अच्छी है, जिनके बारे में आप सोचते हो कि इनको फॉलो करना है मुझे जिंदगी में, तो अगर आपने दोस्तों ऐसे करके अपने चीजों को फेसबुक में डालिए, आप अपनी प्रमोशन डालिए, आपके दोस्त यार होंगे, रिश्तेदार होंगे जो उसको देखेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे यार मुझे तो काम करना है इसके साथ, ये तो बिल्कुल हमारी तरह आम आदमी था और धीरे धीरे देखो सब कुछ कर रहा है, और जब ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आ गया दोस्तों यूट्यूब। आपके पास में आपकी चाहे छोटी मोटी जैसी मर्जी है, आप अपनी वीडियो बनाइए, प्रोडक्ट की वीडियो बनाइए, बिजनेस की वीडियो बनाइए, आप टेस्टिमनी बनाइए, अपने डाउनलाइन की बनाइए, खुद की बनाइए, एक अपना यूट्यूब चैनल में डाल दीजिए। अब तरीका क्या है? प्रमोशन। जब तक आपके पास में खुद की नहीं है तब तक आप अपने लीडर को भी सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो। अपने सिस्टम में से आप बोल सकते हो आप हमारे सीनियर के साथ में फेसबुक में कनेक्ट हो जाइए, आप हमारे जो अपलाइन का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाइए, उसमें आप देख रहे हैं 1002 वीडियो अपलोड है इस टाइम। इसमें क्या है? इसमें दोस्तों आप लोगों की अचीवमेंट हैं। आप में से जिन्होंने पिछले 2 दिन पहले प्रोग्राम देखा, 2-3 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया है हिमाचल प्रदेश में, ये कुछ के वीडियोग्राफ हैं, ठीक है। जो लोग उस मीटिंग में नहीं थे, आज टेक्नोलॉजी उनके लिए काम कर रही है। जो लोग उस मीटिंग में नहीं आ सकते थे, उनके लिए आज टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आप सोचिए टेक्नोलॉजी के पावर कि आज उस प्रोग्राम में ना होने के बावजूद भी आप सभी लोग तसल्ली के साथ में उसी क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में खुद फील कर सकते हो, प्रोग्राम को महसूस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। ये प्रमोशन है। किसी आदमी को अगर आपने ये कनेक्शन दे दिया, इन यूट्यूब में कनेक्ट कर दिया, वो एक एक को सुनेंगे, एक एक की जबरदस्त टेस्टिमनी है, स्टोरियां बिकती हैं, लोगों के रिजल्ट बिकते हैं दोस्तों। अगर आप स्टोरीज को, रिजल्ट को प्रमोट कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। क्या आप इवेंट को प्रमोट कर पा रहे हो? इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट इवेंट प्रमोशन। जो घटना घट गई है हम उसको भी एनकैश करते हैं। और एक इवेंट होता है प्री इवेंट प्रमोशन। प्री इवेंट का मतलब होता है अभी प्रोग्राम होने वाला है, आने वाला है। जैसे आप में से बैठे हुए सभी लीडर को पता होगा 28 मार्च को, 28 फरवरी को, इसी महीने में हम रेवाड़ी में, हरियाणा में एक जबरदस्त प्रोग्राम करने वाले हैं। जैसे अभी हमने हिमाचल प्रदेश में प्रोग्राम किया, तो जो 28 फरवरी में प्रोग्राम होगा जबरदस्त होने वाला है। जितने भी लोग गोल्ड कार्ड बनेंगे उस प्रोग्राम में, उनको रिकॉग्निशन की मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। जो भी गोल्ड कार्ड बनेंगे, जितने भी प्लैटिनम कार्ड होल्डर होंगे, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जिन्होंने भी नया 6 स्टार बने हैं, नए 7 स्टार बने हैं, नए 8 स्टार बने हैं, नए ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन बने हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस प्रोग्राम में। तो आप सोचिए ये क्या किया मैंने। इसको बोलते हैं हम लोग प्री इवेंट प्रमोशन। कि अभी इवेंट हुआ नहीं है, 28 फरवरी को होगा, लेकिन अब 28 फरवरी तक आप ना जाने कितने लोगों की एंट्री लेके आएंगे, सिर्फ ये दिखा के कि सर अगर आप गोल्ड करते हो या प्लेटिनम करते हो तो आपको रिकॉग्निशन होने वाली है वहां प्रोग्राम में, आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। जब आप इसको प्रमोट करना अगर आपको आ गया तो 28 फरवरी तक, एक दिन पहले 27 फरवरी तक, 26 फरवरी तक, इस महीने की क्लोजिंग तक आप बहुत शानदार बिजनेस जनरेट कर सकते हैं सिर्फ रेवाड़ी के प्रमोशन को दिखा करके। और आप में से जो लीडर हमारे साथ रेगुलर काम कर रहे हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कि सिर्फ इवेंट को दिखाकर कितना बिजनेस पैदा होता है। और आप में से जितने भी लीडर हैं, लीडर्स मींस 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, जो भी हैं आप लोग, आप सभी को पर्टिकुलरली रेवाड़ी के मीटिंग को अटेंड करना चाहिए।
28 फरवरी को, 28 मार्च को हम गुजरात में सुपर डुपर प्रोग्राम करने वाले हैं। 28 मार्च को अमेजिंग प्रोग्राम होने वाला है गुजरात में, सूरत में। तो क्या आप रेडी हैं? आपके रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान के, नहीं तो फेसबुक में जाइए, वहां पे सूरत के लोगों को ढूंढिए, हाय हेलो कीजिए, बातचीत कीजिए, वो जुड़ जाएंगे। हो सकता है आपका सूरत में बिजनेस शुरू हो जाए। सूरत के बाद बैक टू बैक नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाला है दोबारा एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में। दैट इज सपोज टू बी 4 अप्रैल को। और उसका प्रोग्राम की खास बात यह है, कम से कम 1000 लोगों की गैदरिंग सोलन में, हिमाचल में, बैक टू बैक। अब मैं आप सभी को क्या कह रहा हूं, आप सभी को सूरत में आना चाहिए। सूरत के प्रोग्राम में आप सभी को सोलन आना चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, यू मस्ट बी इन सोलन प्रोग्राम, यू मस्ट बी इन रेवाड़ी प्रोग्राम, यू मस्ट बी इन सूरत प्रोग्राम। ये जो इवेंट हो रहे हैं, इसको इनकैश कीजिए, अपनी टीम को बताइए, अपने लीडर को कनेक्ट कीजिए, अपलाइन को। सर एक काम करो, रेवाड़ी वाले प्रोग्राम में मेरे इस लीडर का रिकॉग्निशन हो सकता है ना, तो ये गोल्ड करने वाला है, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये मैटर नहीं करता आप कहाँ रहते हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, रेवाड़ी के प्रोग्राम में आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बट आपको हमें इंटीमेट करना पड़ेगा थ्रू योर अपलाइंस, सो दैट आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट मिले। जब वहां प्रोग्राम हो तो आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, और आपकी खुशी और आपकी टीम की खुशी में 4 चांद लग जाएं। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं इवेंट को प्रमोट करना आना चाहिए। ये कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, ये करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम पैदाइशी खोट है, हमने कुछ करने की सोची नहीं है। हम कूद तो जाते हैं, कूद के फिर अगर आप पानी में कूद जाओ और हाथ पैर ना चलाओ तो क्या होगा? डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? फिर बोलेंगे पाल सर ने धक्का मारा था। तो पाल सर ने ये भी तो बोला था हाथ पैर भी चला लेना, चुपचाप मत बैठे रहना, डूब जाओगे। अगर इस बिजनेस में आए हो आप, अगर भाग दौड़ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको काम करना आ गया तो, क्योंकि इस काम में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मूल बातें हैं। उन बातों को जो लीडर फॉलो करेगा, वो लाखों में खेल रहा होगा, करोड़ों में खेल रहा होगा आने वाले टाइम में। अगले 5 साल में आपके घर में बहुत सारे पैसे आ चुके होंगे। अगले 10 साल में आप करोड़ोंपति के खानदान में आप और आपके बच्चे माने जाएंगे। आपका बच्चा ये बोलेगा मेरे मम्मी पापा करोड़पति हैं, मिलेनियर्स हैं, हम आम आदमी से नहीं, अब हम थे, हम गरीब थे लेकिन अब नहीं है। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। खानदान की पिछली पीढ़ी की पूरी के ना सर पूरे घर के बदल डालूंगा, वो वाली कहानी हो जाएगी। बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। अगर आपको किसी काम को करना आ जाए, वो काम बहुत आसान हो जाता है, और कोई काम करना ना आए तो छोटा सा काम भी बड़ा मुश्किल लगता है। और काम करने का तरीका बता दिया मैंने। अगर इवेंट को प्रमोट करना आपको आ गया ना, इवेंट प्रमोशन इज इट लाइक अ एडिफिकेशन। जो नेवल कोड है बॉडी का, नाभि है, जीवन चक्र जहां से शुरू होता है, इस बिजनेस का भी यही है। आपको प्रमोशन करना आना चाहिए, इवेंट प्रमोट करना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये कौन से इवेंट है? जो लाइव इवेंट है, ये आपको लाइव इवेंट को प्रमोट करना आना चाहिए। अब जो इवेंट हो गया, अरे वो तो हो गया नहीं, उसकी राम कहानी बता बता के बिजनेस बढ़ता है, लोग मोटिवेट होते हैं। अभी हमने ये प्रोग्राम किया था, मजा आ गया, जबरदस्त, ये हो गया वो हो गया, फिर आपने वीडियो खोल के सुना दी किसी की, ये तक इसको सुनो, आप इनकी बात सुनो, छा गए हैं ये कुछ नहीं थे, आज कहां पहुंच गए हैं। हो गया जी कहानी, उनकी वीडियो सुनने के बाद सामने वाला मोटिवेट। तो क्योंकि टेस्टिमनी बिकती हैं, प्रैक्टिकल बातें बिकती, लोग देखना चाहते हैं किसी की जिंदगी बदली भी कि नहीं, कोई कर भी रहा है या हम ही हम है बस। ऐसा तो नहीं हम ही फंस रहे हैं बस, कोई फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है ये।
अगर आप डरोगे ना, ये क्या सोच रहा होगा, जो वो सोच रहा है वो बोलना शुरू कर दो। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा मैं तुम्हें फंसाने के लिए आया हूं? वो बोलेगा नहीं। हाँ फिर ठीक है, बोले अगर तुम्हारी कोई गलतफहमी है ना कि मैं तुम्हें फंसाने आया हूं तो मत करना। मैं तो खुशी मार भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे को तो मौका मिल गया है। आप आओगे तो मिलके करेंगे, नहीं तो आपके बिना टाटा बाय बाय। सामने वाले के साथ जो बातें आपको लगता है ना इसके मन में चल रही होगी, पूछ लो ना। यकीन करना, जितने कड़वे करेले है ना सबको फायदा मिलता है। ज्यादा मीठा खाओगे तो हो सकती है डायबिटीज हो जाए। करेले का इलाज जो है जबरदस्त है ना। करेला है, दूसरा वो आता है क्या बोलते हैं उसको, हिमाचल में तो तुमड़ी बोलते हैं, है ना। और यहाँ हिंदुस्तान में हमारे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अब मेरे को याद नहीं आ रहा नाम। घिया, 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 है ना। तो घिया खा के और क्या बोलते हैं अपना कड़वे करेले खा के ना हेल्थ जबरदस्त होती है। तो बिल्कुल मीठा मीठा भी बोलोगे, सामने वाला भागता है दूर, बोला सारी बातें मीठी मीठी कर रहा है, तो मीठी मीठी कर रही है ये, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी बड़े प्यार से भिगो के करना पड़ता है टाइप, तभी लोग लाइन में आते हैं, तभी लोगों को समझ आती है कि नहीं तो क्या जरूरत थी इसको इतना कड़वा बोलने की, जोड़ना ही होता। बोले नहीं बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी मैं बताने आई हूं, मत जुड़ना, देख लो एक बार समझ लो, मत करना। आप आगे रह के बोलना मत करना, मत जुड़ना भाई, एक बार देख लो समझ लो, डेमो ले लो। उसके बाद वही बोलेंगे नहीं नहीं, कल आपने सुना था ना, हमने एक टेस्टमनी देखी थी, प्रेम देवी जी की टेस्टमनी, उनकी सुशील जी की टेस्टमनी थी रात को 10 सवा 10 बजे हमारे इस पैनल में टेस्टमनी चल रही थी कि ये पावर है इस बिजनेस। अगर इस वेबिनार में नहीं आए होते क्या आपको टेस्टमनी सुनने को मिलती? इसीलिए दोस्तों प्रमोट करना है इवेंट को, वर्चुअल चीजों को, फेसबुक, यूट्यूब, जूम मीटिंग, ये क्या है? वर्चुअल। हम कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? वर्चुअली। पूरा हिंदुस्तान कनेक्ट हो जाता है शाम को 8 बजे, कैसे? वर्चुअली। क्या ये पॉसिबल है मैं एक एक आदमी के पास जा सकता हूं? नॉट पॉसिबल। आप में से बैठे हुए जो फिलहाल चंद लोग बैठे हुए यहाँ पे हमारी टीम के, आप तक नहीं पहुंच सकता हूं मैं। और जो बेचारे अभी ऑफलाइन है ना मेरी जिंदगी के, जो मेरे साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो भी लगे पड़े अपने काम धंधे में, उनको तो मैं छू भी नहीं सकता, कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे को तो पता भी नहीं है कौन कौन लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़े हैं, कौन कहाँ। भाई मैं तो शाम को अपनी दुकान खोल के बैठ जाता हूँ 8 बजे। अब जो मेरे सामने आएगा तो मैं उसको परोसूंगा, सेवा करूंगा। जो मेरे पीछे उसका क्या पता कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सबके लिए शुभकामनाएं, थैंक यू है ना। ये चीजें, तो वर्चुअल चीजों को प्रमोट करोगे तो रिजल्ट आएगा, आपको फायदा मिलेगा। नंबर 2, वर्चुअल के बाद में लाइव इवेंट। लाइव इवेंट क्या होता है? लाइव इवेंट होता है दोस्तों, जो कि मैं स्क्रीन पर पढ़िए आप और देखिए लाइव इवेंट। सबसे पहले आ गया डेली। डेली क्या करते हैं हम लोग? डेली मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, अगर आप डेली काम करते हो, डेली का मतलब क्या हो गया? आपका रूटीन बन जाएगा, रूटीन। जब तक किसी काम का रूटीन नहीं बनता है उस काम में कभी रिजल्ट नहीं आते हैं, इस बात को नोट कर लेना आप। चाहे आप 1 घंटा निकालो पूरे दिन में, 24 घंटे में 1 घंटा हर रोज अगर आपने टियास बिजनेस के लिए निकाल लिया, मिनिमम 1 घंटा। और जो फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको तो 8 से 10 घंटा इसमें काम करना चाहिए। डेली मीटिंग मतलब डेली लोगों से मिलना है, खुद के नए लोगों से, अपनी टीम के लोगों से। सिंपल काम है। जो 2 लाइनों में काम कर रहे हैं उनको दोनों लाइनों को देखना है, कहां कहां क्या क्या करना है। जो 4 लाइनों में काम कर रहे हैं उनको चारों लाइनों में देखना है, कहां कहां क्या क्या काम करना है। ये डेली एक्टिविटी है, नंबर 1। नंबर 2, वीकली। जैसे कई जगह पे वीकली सेमिनार होते हैं, वीकली मीटिंग्स होती हैं। तो अगर लोकल किसी भी इलाके में मीटिंग्स होती हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि वो मीटिंग सक्सेसफुल होनी चाहिए। वो आपके अपलाइन भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हो सकता है आपकी डाउनलाइन कर रही हो। उस इवेंट को कैसे कामयाब करना है, उसमें आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपका कितना समर्थन है, कितना सपोर्ट है। कभी कभी आप फिजिकली नहीं भी हो ना, तो आप उनके साथ में मेंटली कनेक्ट कर सकते हो, लोगों के साथ, लीडर्स के साथ।
जो लोग वहां पे मीटिंग्स कर रहे हैं, वीकली मीटिंग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए किसी ना किसी तरीके से। उनको लगना चाहिए कि हमारा लीडर, हमारी टीम हमारे साथ में है। और फिर मंथली मीटिंग दोस्तों, जो महीने में मीटिंग्स होती हैं, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स वीक में, उस तरह के मीटिंग्स को भी मिस नहीं करना है। ऑलवेज मंथली एक मीटिंग तो मस्ट है। आप जिस इलाके में रहते हो आपको प्लानिंग करनी है, खुद की प्लानिंग अपने लीडर के साथ, अपनी टीम के साथ में, कि जिस इलाके में आप रहते हो वहां पर कम से कम महीने में एक प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। और मंथली के साथ साथ यहाँ पर नोट नहीं किया है, लेकिन अदरवाइज एक क्वार्टरली प्रोग्राम होता है, जिसको हमने, जो भी हमने रिसेंटली किया है प्रोग्राम, इट वाज क्वार्टरली प्रोग्राम। जो क्वार्टरली मतलब हर 2 महीने में, 3 महीने में जो एक मीटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टरली मीटिंग। और फाइनली जो है दोस्तों वो है ईयरली मीटिंग, साल में एक बार। हम इस साल मोस्ट प्रोबेबली मई के महीने में या जून के महीने में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, लाइव प्रोग्राम, लाइव। और ये होगा हमारी एक तरीके से हर साल की सेलिब्रेशन। ईयरली सेलिब्रेशन हम लोग मई में या जून में करेंगे, और ये हिंदुस्तान में ग्रैंड इवेंट होगा, जिसका प्रसारण होगा बकायदा। जो लोग इस प्रोग्राम को फिजिकली अटेंड कर सकते हैं वो कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग इसको वर्चुअली बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम प्रमोट करेंगे, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये मौका। लाइव इवेंट होगा, और ये मई में या जून में, अभी हम बहुत जल्दी उसकी डेट फाइनल करने वाले हैं। तो मई और जून के अंदर हम लोग आईडी नेट सिस्टम का सक्सेस सेलिब्रेशन फंक्शन करने वाले हैं, ईयरली फंक्शन। तो हर साल मई जून में हम लोग आईडी नेट सिस्टम का सक्सेस सेलिब्रेशन फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो इवेंट है दोस्तों, इसको प्रमोट करना है। इसका फायदा कब है? जब इवेंट को प्रमोट करेंगे। वर्चुअल मीटिंग को प्रमोट कर रहे हो आप, वर्चुअल मीडिया को प्रमोट कर रहे हो आप। और फिर लास्ट में दोस्तों जो पांचवा मेन पॉइंट है आज का, दैट इज कंपनी की प्रमोशन आती है। जैसे आप देखिए, कंपनी की प्रमोशन को जिन्होंने ढंग से यूज किया, उनका बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। दिसंबर 2020 में जो बेल्ट पर, मैट्रेस पर जो प्रमोशन आई थी, उसने कितना बिजनेस दिया, कितना बड़ा बिजनेस हुआ, सोचो आप। लेकिन क्या मौका दोबारा मिलता है? नेवर। जब मौका मिल जाए उसको फायदा उठाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उससे पहले भी रोते थे, आज भी रोते हैं। प्रमोशन नहीं है तो रो रहे हैं, और जब प्रमोशन है तो क्या किया? कुछ नहीं। मैं जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं एक एक को। और ऐसे लोग भी हैं जिनको मौका ही मिलता है, उन्होंने चौका भी मारा, छक्का भी मारा, आठा होता नहीं है लेकिन बना दिया उन्होंने आठा भी। क्यों? क्योंकि उनको पता है मौका मिला है, छोड़ना नहीं है। और किसने कामयाबी पाई है? जिसने उस प्रमोशन को प्रमोट किया अपनी टीम में, खुद भी किया, अपनी टीम में भी प्रमोट किया, बल्ले बल्ले हो गई। और हमेशा जो भी प्रमोशन कंपनी दे, उसको प्रसाद समझ के, माथे पे लगा के, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद लीजिनियन सर, कियांस, धन्यवाद, ऑलवेज थैंक्स टू द प्रमोशन। अगर प्रमोशन है तो भी थैंक यू, अगर प्रमोशन नहीं भी है तो भी थैंक यू। क्योंकि जो कंपनी चल रही है ना, इतनी बड़ी कंपनी बनी है ना, जिन्होंने इसको बनाया है ना, वो आम आदमी नहीं है। हमें लगता है ना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो उनको पता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वी आर नोबडी टू डिसाइड। हमको जो मिल रहा है दैट इज प्रसादा, और जब प्रसाद मिल जाए उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए। होती कि नहीं ऐसा कि अगर आपको प्रसाद मिल रहा है तो आपको दोनों हाथ लेके माथे में लगाना चाहिए और थैंक यू करना चाहिए कि आशीर्वाद मिल गया, इसी से काम चलाना, हमने बढ़िया चलाना है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों, समय समय पर फायर, आग को भड़काने वाली पॉलिसी आती है, जैसे 2020 की दिसंबर में आई थी। कोई पता नहीं है, आप लगे हुए आपने टीम बिल्ड कर रखी है,
और अचानक देखते हो आप, आपका बोनस कहां पहुंच जाता है झटके में, पूरे साल का हिसाब किताब आर पार। क्यों? किस प्रमोशन की ताकत थी, उस प्रमोशन की पावर थी। तो प्रमोशन अभी कार पॉलिसी की चल रही है, कार पॉलिसी की प्रमोशन। जितने भी 7 स्टार या 8 स्टार, खासतौर से ऐसे लोग जिनकी दोनों टीम में इतना काम हो चुका है कि अगर वो थोड़ा जोर लगा दें तो ब्रॉन्ज लाइन बन सकते हैं। 8 तो बनना है उन्होंने, तो ब्रॉन्ज लाइन बन सकते हैं। और ब्रॉन्ज लाइन बनने का मतलब है $5,000 गाड़ी के आपको अलग से मिलेंगे। $5,000, सोचिए आप, अलग से एक्स्ट्रा। क्या छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। 2021 के लेने हैं, फिर 2022 की में फिर लेने हैं, 2023 में भी लेने हैं, 2024 में भी और 2025 में भी। कोई साल ऐसा नहीं होगा जब आपके घर में गिफ्ट नहीं आ रहे होंगे डॉलर्स में। कब? जब आपके दिमाग में फिक्स है हमें लेना है। तो जो प्रमोशन आई है, कार पॉलिसी की प्रमोशन, बीइंग अ लीडर, जितने भी इस टाइम 8 स्टार है, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन या गोल्ड लाइन, इस पैनल के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सिलेक्ट करना चाहिए अपनी टीम में कौन कौन लोग किस लेवल पे हैं, पता होना चाहिए एक एक आदमी का। आप लिस्ट बनाइए, उसमें लिखिए मेरे 8 स्टार, मेरे 7 स्टार, मेरे 6 स्टार, किसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक एक पेज में एक एक आदमी का नाम लिखिए, हर कागज में डायरी लीजिए, डायरी में एक आदमी का खाता बना दीजिए। इस आदमी का स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है अभी, उसको क्या गाइड करना है ताकि वो ब्रॉन्ज लाइन बने या कल को सिल्वर या गोल्ड बने। जिसका स्ट्रक्चर ही नहीं है वो कभी नहीं बनेगा। जिसकी 2 ही टीम है ना, वो कभी गोल्ड नहीं बनेगा, वो ब्रॉन्ज ही बन सकता है। जिसकी 3 लाइनें हैं ना, वो सिल्वर बन सकता है, गोल्ड नहीं बन सकता है। गोल्ड बनने के लिए 4, जो गोल्डन लाइन, हमने जो मिशन गो गोल्डन लाइन है आईडीनेट सिस्टम का, उस आईडीनेट सिस्टम के गो गोल्डन लाइन मिशन के तहत हमको 7 स्टार बनते बनते हर आदमी के 4 लेगों पे काम कराना है। शुरू में हो सकता है जब आप इंट्रोड्यूस करते हो किसी आदमी को तो आप इतने बोलते हो बस 2 लाइनें चला लो, 2 से भी बहुत पैसे आएंगे। लेकिन धीरे 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 उसको ग्रूम करना है कि उसकी फीलिंग समझ आ जाए कि मामला तो गोल्ड में मजा आने वाला है। तो आप तो फायदा ही करा रहे हो। और ना ना मैं तो गोल्ड ब्रॉन्ज से खुश हूं, तो भाई ब्रॉन्ज ही बने रहो, किसने जबरदस्ती की है किसी से, है ना। बट धीरे धीरे बच्चे को हम टॉफी खिलाते हैं, बेटा बस स्कूल जाना है, मिठाई खानी है, कुछ नहीं करना है, झूले झूलने हैं। वहां मैडम बोलती है फॉर एप्पल, एप्पल पकड़ा देती है खाने के लिए। बी फॉर बॉल, बेटा बॉल खेलो। सी फॉर कैट, वहां से आवाज आती है म्याऊ। हो गया काम, एबीसी सीख ली। ये म्याऊ क्या करती है? कहते कैट करती है मैडम। तो हो गया सी से काम। तो खेलते हंसते मुस्कुराते हुए, खेलते हुए हैप्पीनेस के साथ अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जो करेक्टर, जो पर्सोना जो आपने डेवलप करना है वो आपके चेंजेस हैं, क्योंकि ये वही बंदा है, खूब दिमाग लगाया, जिंदगी हैंड टू माउथ थी। क्यों? दिमाग तो था लेकिन यूटिलाइजेशन गलत तरीके से हो रहा था। जब मुझे इस इंडस्ट्री में पता चला कि दिमाग मतलब बंदे बदलने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपने अंदर भी कौन सी चीजें और बेटर करनी है और कौन सी चीजें पहले से भगवान ने दे रखी हमें। जब हमने इसका यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, जैसे आप सबको पता है पहले 3 साल में ही टियांस के अंदर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था हमने। कितने करोड़ का? 7 करोड़ रुपीस का। $25,000 मुझे गाड़ी के लिए कैसे कंपनी दिए थे, $25,000। और जो लाखों रुपए आए थे वो और एक्स्ट्रा। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, अब तो मेरे को 18 साल हो गए, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ना जो कारोबार चल रहा है। बस यही बात समझना है। कल दूसरी बात बताई थी मैंने, टिके रहना है, लगे रहना। भगवान ना करे कभी कभी मौसम भी खराब होता है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, नो प्रॉब्लम। क्या बोलना है? नो प्रॉब्लम। कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम। ये प्रोडक्ट नहीं है सर,
नो प्रॉब्लम, ये प्रमोशन नहीं है सर, नो प्रॉब्लम, बिजनेस नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, पैसे आ रहे, नो प्रॉब्लम, नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, आ रहे तो आने चाहिए ना, और ज्यादा आने चाहिए, कम नहीं है, जितने आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर लर्निंग्स, अकॉर्डिंग टू आवर एफर्ट्स, इट विल बी जस्टिफाइड ऑलवेज। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके एफर्ट्स को इनजस्टिस मिले, it will be justified sooner or later, just keep it going on, show must go। अगर आपने शो चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, मैंने बताया 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया हमने पिछले 9 महीने में, कोरोना काल में। सोचो सोचो सोचो, क्यों किया, क्यों हुआ, इसलिए कि हम लगे रहे मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह, ठीक है ना। तो दोस्तों, और ये नहीं है कि पता नहीं, मैं बता दूं आपको, गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी, 1.25 लाख नर लेके लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं, ताई मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, है ना। तो उनकी एक फिलॉसफी थी, उनकी एक फीलिंग थी, गट फीलिंग थी कि 1.25 लाख नर लेके लड़ाऊं, कि 1.25 लाख लोगों से मैं एक, अगर सिख होगा ना वो, वही भारी है 1.25 पे, एक सिख। सिख का मतलब क्या होता है, वो शिष्य जिसने गुरु को फॉलो किया, अगर उसने फॉलो कर लिया तो उसके अंदर वो शक्ति, वो ताकत, वो पावर आनी ही आनी है। तो आज का जो सेशन था वो था प्रमोशन के ऊपर। रिपीट करते हैं, रीकैप करते हैं आज के प्रोग्राम की खास बातें क्या की हमने। नंबर वन पॉइंट था, प्रमोट योर सक्सेसफुल ट्रू लीडर, LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को प्रमोट कीजिए जहां भी बिजनेस करते हो आप। नंबर 2, सिस्टम को प्रमोट कीजिए। टियांस बिजनेस दुनिया कर रही है, लेकिन जो आईटी नेट सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहा है उसका डेस्टिनी डिफरेंट बन सकता है, बिकॉज जब आप सिस्टम से काम करते हो तो रिजल्ट जो है अनबिलीवेबल बन सकते हैं। तो सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि जो लोग सिस्टम में को काम करते हैं, सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं, वहां टीमें डुप्लीकेट होती हैं, बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। जहां कोई पूरब चल रहा है, कोई पश्चिम चल रहा है, कोई उत्तर चल रहा है, कोई दक्षिण चल रहा है, कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, वहां छोटी मोटी गेम हो सकती है, छोटी छोटी पारियां खेल सकते हैं लोग, छोटी मोटी अर्निंग हो सकती है। अगर बड़ी इनकम चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए, तो आपको सिस्टम के साथ में चलना पड़ेगा, और ये डिफरेंशिएट करेगा कि आप किसी सिस्टम में हो, टियांस बिजनेस में। और तीसरा बताया था दोस्तों हमने, वर्चुअल प्रमोशंस, वर्चुअल जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इन चीजों को प्रमोट करिए। जब आप प्रमोट करोगे तभी आपकी टीम भी प्रमोट करेगी। चौथा मैंने कहा था आपको, लाइव इवेंट करने हैं। अब कोरोना सब खत्म हो गया है, अब हम लाइव इवेंट करने शुरू कर दिए हैं, बट उस इवेंट का फायदा उठाओगे तभी फायदा है। नहीं मैं ये बन जाऊंगी तब मैं प्रोग्राम में आऊंगी ना, कभी ये मत करना कि मैं 8 स्टार बन जाऊंगी तो मैं मीटिंग में आऊंगी, 7 बन जाऊंगी तो मीटिंग में आऊंगी, ब्रॉन्ज बन जाऊंगी तो आऊंगी। नो, रॉन्ग डुप्लीकेशन। यही काम आपकी टीम ने करना शुरू कर दिया तो हो गया काम खत्म आपका। आप जो हो बेस्ट हो, इवेंट कोई खत्म थोड़ी हो गया, ये इवेंट आएगा, अगला इवेंट फिर आएगा। भाई कोई आदमी अगर 8 स्टार इस इवेंट में नहीं बना, अगले इवेंट में बन जाएगा, बट इस इवेंट को इनकैश करना है। तो लाइव इवेंट को इनकैश कीजिए, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग, होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, प्रोस्पेक्टिंग। इस बिजनेस में आपको और आपकी टीम को प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है। हर महीने नए नए लोगों को जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, तब जाके आप आगे के लेवल पे जाएंगे और आपको अर्निंग भी आएंगी और बिजनेस भी बड़ा होगा आपका। सिर्फ वही 2 आदमी को जोड़ के बैठ गए, चुपचाप इंतजार कर रहे हो, तो दोस्तों आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि हो सकता है वो दोनों भी इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि जो भी करोगे आप ही करोगे, और आप सोचो आप करोगे। पहले आपके चक्कर में लखनऊ के नवाबों की ट्रेन निकल गई, तो आपकी भी निकल सकती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो चौथी बात है वो है लाइव इवेंट की, कि लाइव इवेंट हो रहे हैं। अब कोरोना खत्म हो गया है, हर क्वार्टर में, हर 2 महीने में, 3 महीने में हम
धांसू प्रोग्राम करने वाले हैं। इसके अलावा छोटे मोटे महीने वाले प्रोग्राम भी हमारे लीडर कर रहे हैं अलग अलग इलाके में। तो आप सभी इवेंट को प्रमोट कीजिए, उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और उसका बेनिफिट उठाइए। और लास्ट और नॉट लिस्ट, दैट वाज बिजनेस प्रमोशन। जब भी प्रमोशन आए उसको प्रसाद समझना है, दी बेस्ट प्रमोशन समझना है, उस प्रमोशन को प्रमोट करना है। चाहे वो कार पॉलिसी है, चाहे वो प्रोडक्ट पॉलिसी है, चाहे वो बिजनेस पॉलिसी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और कई जगह पर हमारे लोकल लीडर भी कुछ ना कुछ प्रमोशन देते हैं। तो कभी कभी हमारी जो टीम के लीडर्स होते हैं उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, वो उसको सीरियसली लेते नहीं है। और वो खुश नसीब लोग हैं जिनके लोकल लीडर भी प्रमोशन देते हैं। इसका मतलब सोने पे सुहागे का काम। आपको उसका एक एक पल जो है इनकैश करना चाहिए। इतनी शानदार प्रमोशन कई भाई हमारे लोकल लीडर भी देते हैं अपने लेवल पे। तो दोस्तों, इसलिए मैं मानता हूं अगर आपने इवेंट को प्रमोट करना सीख लिया, सीखेंगे कब, जब पता होगा। बोला हमें तो पता ही नहीं था तो लग गया। ऐसा आपकी भी टीम में लोग होंगे जो बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं था, कौन बताएगा। भाई घर घर तो मैं भी नहीं जाऊंगा ना। आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, ये आपकी अकल होनी चाहिए, आपका दिमाग होना चाहिए, आपकी शार्पनेस होनी चाहिए। इवेंट को प्रमोट करना मैंने सीखा भी है और मैं अपनी टीम को भी सिखा रहा हूं। क्योंकि एक लिमिटेशन सबके पास है, मेरी लिमिटेशन है, आपकी भी लिमिटेशन है। अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो हम अनलिमिटेड बन जाएंगे, अदरवाइज हम लिमिटेड रह जाएंगे। तो इवेंट को कैसे प्रमोट करना है आज आपने सीखा। और ये 5 मैंने स्पेशल चीजें बताई आपको। और जो मेरे 9 पॉइंट हैं वो कभी मत भूलना। इस बिजनेस के 9 पॉइंट, द मैजिक टिप्स फॉर सक्सेस। याद है आपको? याद है लीडर्स? इस बिजनेस में कामयाब होने के जो 9 मैजिक पॉइंट हैं, याद है या नहीं याद है? मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन वो झलकी जरूर दिखा दूंगा ताकि कोई ये ना बोले भाई साहब मेरे को पता नहीं था क्या था वो। तो आप अपनी अपलाइन से जरूर पूछ लेना वो क्या था, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वो 9 मैजिक पॉइंट है जिसपे मैं डिटेल नहीं करूंगा अभी। बट ये वो शक्तियां, ये वो ताकत हैं जो आपको मैग्नेटाइज कर देगी। मैग्नेटिक पावर अगर आपको पैदा करनी है अपने अंदर और अपनी टीम में, सिर्फ इन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। ये 9 मंत्रास, ये 9 ऐसे मैजिक टिप्स हैं, ये कामयाबी के जादुई मंत्र हैं दोस्तों। आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर बन जाएगी, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। आपकी उपलब्धि को देख के लोग अनबिलीवेबली दे विल सरप्राइज, ये आपने ही किया है। और ये वो बातें हैं दोस्तों, इन 9 पॉइंट को सीखिए, सुनिए, समझिए और अपनी टीम को सिखाइए। और स्पेशली लास्ट में अभी हमने कुछ चीजें एज ए स्लोगन बनाई हैं आईडीनेट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। जैसे जिसमें हमारे बहुत ही ऑनरेबल लीडर योगराज शर्मा जी ने एक थीम दिया हमें, 100 सिटी 100 गोल्ड 100 एंड एवर। सुपर 100 सिटी हम डेवलप करेंगे अगले 2 साल के अंदर। ये अगले 2 साल का टारगेट है, 100 सिटीज। और हर सिटी का एक आदमी काउंट करेंगे हम गोल्ड, मतलब हमने 100 गोल्ड पैदा करने हैं। एंड 100 एंड एवर गाड़ियां। इसके अलावा जो हमारा स्लोगन है दोस्तों, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस आईडीनेट सिस्टम, वी लव टियांस आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। Thank you very much for today's special training on event promotions. Thank you.